दक्षिण दिल्ली में सीएम धामी ने किया प्रचार। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदुड़ी के पक्ष में किया रोड शो। सीएम ने बीजेपी के समर्थन में की लोगों से वोट की अपील। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का लंबे बीमारी के बाद निधन। सीएम धामी के लिए गहतोड़ी ने छोड़ी थी चंपावत विधानसभा सीट। सीएम धामी ने निधन पर जताया शोक। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सियासत तेज। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्षी ने कोविशील्ड पर उठाए सवाल। भाजपा ने किया पलटवार। उत्तराखंड में जंगल की आग हुई जानलेवा। आग बुझाने के दौरान एक युवक की मौत, 3 अन्य लोग झुलसे। हार्ट सेंटर किया गया रेफर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते खबर देहरादून से है। देश में चुनावी हलचल के बीच विपक्षी पार्टियों ने कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर भाजपा ने कहा कि कोरोना काल में जीवन रक्षक वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर कांग्रेस का दुष्प्रचार एक एजेंडे का हिस्सा है और पहले की तरह जनता कांग्रेस को जवाब देने को उत्सुक है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ और सबका विकास के नारे को धरातल पर उतारा है। कांग्रेस विचलित और घबराई हुई है और अब अनैतिक और अमर्यादित आचरण कर रही है। इस वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और देश के करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने का काम जब वैक्सीन ने किया, तब से लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर राजनीति करते आए हैं। और आज जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान जो माहौल बना हुआ है, आज नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस तरह के भ्रामक वैक्सीन के प्रति इस तरह के भ्रामक और राजनीतिक दुष्प्रचार कांग्रेस कर रही है, अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी हताशा है और लोगों को केवल भरमाने की कोशिश वो कर रहे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि प्रदेश के सभी 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज से पास आउट चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है। बता दें कि प्रदेश में इस समय 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में काफी संख्या में यात्रा मार्गों में डॉक्टर्स की जरूरत है। दून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से पास आउट इन डॉक्टर्स को, जिनका उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के साथ बॉन्ड होता है, उन्हें प्रदेश में सेवाओं देना अनिवार्य है। वर्तमान में बॉन्डधारी 267 चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है और उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी 4 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से जितने भी जो है एमबीबीएस स्टूडेंट जो है जो पास हो जाते हैं और जो पीजी पास हो जाते हैं, तो वो स्वास्थ्य विभाग में अगर जिनका बॉन्ड है तो वो हम उनको स्वास्थ्य विभाग को जो है दे देते हैं। तो जितना भी जो है साल का जो है बॉन्ड होता है तो वहाँ पर वो सेवा करते हैं। अभी हमने 267 एमबीबीएस डॉक्टर्स जो कि श्रीनगर से और दून से और हल्द्वानी से पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, वो 267 डॉक्टर्स हमने स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। प्राकृतिक आपदा के लिए बेहद संवेदनशील जनपद उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा से पहले आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल अभ्यास के लिए जिला मुख्यालय स्थित बिरला धर्मशाला में आग लगने, नैनीताल में भारी बारिश के चलते भूस्खलन होने और काफी संख्या में यात्रियों के फंसने, धरासू बैंड में एक बस की खाई में गिरने और यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने के बाद बाढ़ आने के साथ साथ सड़क अवरुद्ध होने के कारण यात्रियों के फंसने की घटनाओं के बनावटी परिदृश्य रचे गए। वहीं इन आपदाओं से निपटने का अभ्यास करने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को जुटाया गया। राहत एवं बचाव कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने और सड़क मार्ग को खोले जाने का प्रयास किया। बता दें कि घायल और बीमार यात्रियों को चिकित्सा सहायता के लिए घटनास्थल पर चिकित्सा टीमों सहित एम्बुलेंस भेजी गई।
राज्य सरकार के स्तर से हमारा जो आपदा का SEOC है उनके स्तर से मॉक ड्रिल रखा गया था और अभी भी चल रहा है हमारा। उस मॉक ड्रिल में हम लोगों ने पहले इनका ओरिएंटेशन का 1 दिन का कार्यक्रम हुआ, फिर टेबल टॉप डिस्कशन पूरा दिन भर हुआ और आज एक्चुअल हम लोगों ने मॉक ड्रिल की और इसमें हम लोग की जो 4 हमारी सिचुएशन आइडेंटिफाइड थी। एक आपका गंगोत्री हाईवे पे नैनीताल में लैंडस्लाइड आने का और दूसरा एक हमारा इधर मेन बाज़ार में धर्मशाला में फायर इंसिडेंट होने का। तीसरा हमारा एक इसमें सिचुएशन था इधर धारासू के पास में बस का गिरना, खाई में जाना। चौथा हमारा वहाँ खराबी में बादल फटने की। इन 4 घटनाओं के बारे में जो हमें सिचुएशन दी गई थी उसमें हम लोगों ने पूरा जो नॉर्म्स के तहत तैयारी करनी थी वो हमने तैयारी की और सुबह से हम लोग राइट टाइम पर अपने यहाँ आपदा कंट्रोल रूम में बैठे थे। 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां तेजी से चल रही है। ऐसे में सरकार श्रद्धालुओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि यात्रा के दौरान उन्हें कोई भी असुविधा न हो। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 17 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जानकारी देते हुए बताया, हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा में आने की संभावना है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वर्षों में लगातार जो चारधाम यात्रा है उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की हमको सूचना प्राप्त हुई है। पंजीकरण के माध्यम से भी जानकारी मिली है। तो इस निमित्त से हमने पूर्व से ही अपनी जो तैयारियां थी प्रदेश सरकार के स्तर से भी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी हमने अपनी जो कार्य योजना है चारधाम यात्रा को लेकर के वो पूर्ण कर ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी विगत अब तक 2 बैठकें उनके स्तर से जो विभिन्न विभाग हैं उनके उच्च अधिकारियों के साथ में की गई है और उसमें विस्तृत रूप से जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभाग हैं, एजेंसियां, उनकी कार्य योजना की उनके द्वारा समीक्षा की गई है। उसमें जहां पर संशोधन और सुधार की आवश्यकता है उसके लिए उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया। तापमान बढ़ने के साथ साथ वन विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी है। पिछले दिनों हुई वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग अलर्ट है और इसी के साथ विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हरिद्वार के DFO वैभव कुमार सिंह ने बताया कि लगातार उनके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है और हर 2 घंटे में फायर सीजन को देखते हुए रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसी के साथ ही ग्रस्त टीमों को लगातार 15 किलोमीटर की गश्त प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमारी ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को और वन मुख्यालय की ओर से भी स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। खास तौर से ऐसी जितनी भी जगह है जहां टूरिस्टों का आवागमन बना रहता है, वन क्षेत्र के निकट है, तो वहां किसी भी प्रकार की वन अग्नि की दुर्घटना ना हो और कोई वन्यजीव की उससे भी कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी फील्ड स्टाफ जो है वो अलर्ट पे है और चारधाम यात्रा के दौरान भी जितने भी ऐसे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे सभी हमारी टीम जो है वो निरंतर गश्त और उस पर अलर्ट पे रहेगी। हरिद्वार जनपद के अंतर्गत वन अग्नि की कोई भी ऐसी मुख्य घटना जो है वो प्रकाश में नहीं आई है। हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जैसे चंडी देवी के आसपास का क्षेत्र है श्यामपुर रेंज में, उसमें विशेष रूप से एक दल को 24 घंटे तैनात किया गया है। हर 2 घंटे में उनसे फायर अपडेट लिया जा रहा है और जो मनसा देवी का क्षेत्र है जो राजाजी पार्क के अधीन आता है, वहाँ पे राजाजी पार्क प्रशासन द्वारा भी विशेष दल को जो है तैनात किया गया है। खटीमा के शारदा नहर में दोस्तों के साथ नहाते समय पैर फिसलने के कारण होटल मैनेजमेंट कॉलेज का छात्र डूब गया। जानकारी के मुताबिक खटीमा के निजी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में कोर्स करने वाला राजा रसीला अपने दोस्तों के साथ जनकैया शारदा घाट में नहाने के लिए गया था। इस दौरान ही युवक का पैर घाट की सीढ़ियों से फिसल गया और संतुलन बिगड़ने की वजह से वह नदी में गिर गया। राजा के दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने डूबे युवक की शारदा नहर में काफी तलाश की, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। वहीं पुलिस ने युवक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। 11 बजे की घटना है जिसमें एक हरीश नाम का युवक 19 वर्षीय जो कि पीलीभीत रोड में एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर स्टडी करता था। वो यहाँ घूमने आया था क्योंकि कल इंस्टीट्यूट की छुट्टी थी। तो बताया जा रहा है कि पाँव फिसलने के कारण वो जो थाना झनकैया के पास जो हमारी शारदा नहर है उसमें डूब गया है। कल से ही उसकी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारी जल पुलिस वहाँ पर 2 टीमों के साथ वहाँ पर लगी हुई है
और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जो शारदा कैनाल है बरेली शाखा की, उससे हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो जल स्तर को थोड़ा कम करें। उन्होंने करा भी है और लगातार इसमें जल पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है और जैसे कुछ सफलता मिलती है आपको सूचना। गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार इंदिरा नगर स्थित लीसा डिपो का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लीसा डिपो की सुरक्षा को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों से फीडबैक लिया, साथ ही अधिकारियों को मौके पर दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लग रही आग की वजह से लीसा डिपो की सुरक्षा को लेकर वन विभाग चिंतित है। बता दें कि कर्मचारियों को दोपहर और शाम के समय लीसा डिपो में पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक पूरे उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 350 हेक्टेयर जंगल के जलने का नुकसान हुआ है। सीजन हमारा ऑन है और काफ़ी टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हमारा लीसा डिपो जो है एक बहुत ही संवेदनशील जो है एरिया है, तो इसका निरीक्षण किया तो इसमें खामियां तो कोई नहीं पाई, बट साफ सफाई के लिए इनको बताया फ्यूल लोड जो है यहाँ पे इकट्ठा ना होने दें। बाकी इनको जो हम लोगों ने बता रखा है कि ड्रिल्स अपनी जो है करते रहें। पानी का छिड़काव दिन में जब टेम्परेचर राइज होता है तो 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास ये पानी का भी छिड़काव करते हैं। फायर वॉचर्स मैंने और कहा है इनको कि बढ़ाएं यहाँ पे, क्योंकि 24 घंटे पूरी निगरानी इसकी रखी जानी है। और जैसा कि आज आपने देखा तो सारे सिस्टम भी हमारे काम कर रहे हैं फायर के लिए, जो पानी का छिड़काव करने वाले। और अभी फायर वाले जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ हाइड्रेंट जो है फिल कराने, वो भी डीएफओ ने अभी शायद लगता है 1-2 दिन में फिल करके वो पूरा रख लेना। तो काफ़ी संतोषजनक स्थिति अभी यहाँ पे। उत्तराखंड के कई स्थानों पर पुल न होने के चलते लोग ट्रॉली में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये कदम उठा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब उत्तराखंड विकसित होने का दम भर रहा है। इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश की जनता को ट्रॉली से ट्रेवल करने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि उन स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है जहां पर लोग ट्रॉली से नदी पार कर रहे हैं। पिछले साल इसका सर्वे कराया गया था, इसका इनिशियल सर्वे भी हो चुका है। हम लोग का प्रयास ये है कि प्रदेश की किसी भी क्षेत्र की जनता को ट्रॉली से ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़े। तो जहाँ भी ऐसी ट्रॉली या कहीं लगी थी, पिछले साल मैंने उसका सर्वे करा के उसकी लिस्टिंग मंगवाई थी, और नियरेस्ट कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे पुल बन सकता है, कहाँ पे पुल बनाना चाहिए, उसका एक इनिशियल सर्वे हो गया है। और आचार संहिता के बाद हम लोग उसको टेकअप करना शुरू करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे फिजिबल होगा वहाँ पे हम लोग रोड का पुल या पैदल पुल या जैसी भी स्थिति होगी उसको हम लोग करेंगे। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को देखते हुए उनकी रोकथाम और उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि जिलाधिकारियों और सीएमओ को 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठकें कर रहे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस बार वक्त रहते डेंगू और चिकनगुनिया के संबंध में एसओपी जारी की गई है और डीएम सीएमएस नगर निगम को एसओपी से अवगत कराया गया है। बूंदाबांदी अभी हुई है, उसी के चलते जो है हमने टाइमली इस बार डेंगू या चिकनगुनिया के संबंध में एसओपीज जारी किए हैं। ये एसओपीज ना सिर्फ रिस्पेक्टिव डीएम्स को और सीएमओस को बल्कि बाकी जो नगर निगम इत्यादि हैं उनको भी हमने ये इन एसओपी से अवगत कराया है। इसके अलावा हमने हॉस्पिटल्स को भी निर्देशित किया है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स रखें और आइसोलेशन वार्ड्स भी तैयार करें। और प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे एक माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमने संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अवगत कराया है। 50-50 घर का एक जोन बना के उनमें जो है रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए, ये हमने निर्देश। पर्यटन स्थली औली के आसपास की इको टूरिज्म फॉरेस्ट सर्किट पर नेचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा पहल की जा रही है। पर्यटन होम स्टे कारोबार से जुड़े लोगों को और स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। जोशीमठ क्षेत्र के इको टूरिज्म कारोबार से जुड़े 22 युवक युवतियों को बर्ड वॉचिंग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बर्डिंग के तीसरे दिन युवाओं को सुनील जगथली फॉरेस्ट सर्किट में पक्षी अवलोकन कर जानकारी दी गई। रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक नवाचार है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में कई चुनावी रैलियां करने के बाद सीएम देश भर में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दक्षिण दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदूड़ी के पक्ष में भव्य रोड शो किया। बता दें कि सीएम धामी ने रोड शो के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बहुत ही हमारा जो दक्षिणी दिल्ली है बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से बलदेव मधोक जी यहाँ के लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए। उसके बाद लगातार ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का, उसको आगे बढ़ाने वाला क्षेत्र रहा है। अनेक महान विभूतियों ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा के साथ साथ देश का भी गौरव बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इससे पहले यहाँ के सांसद के रूप में भाई रमेश बिदूड़ी जी ने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। अब उन कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामवीर सिंह बिदूड़ी जी की है और आप सबके आशीर्वाद से ये अब इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में माँ गंगा के, माँ यमुना के उद्गम स्थल बाबा केदारनाथ की भूमि से, बद्री विशाल की भूमि से, आदि कैलाश की भूमि से आप सबसे भाई रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को जिस दिन मतदान होगा उस दिन कमल वाला बटन दबाते दबाते अंदर चला जाएगा। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। कैलाश गहतोड़ी के निधन से बीजेपी संगठन में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश गहतोड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। कैलाश गहतोड़ी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बता दें कि वही नेता थे जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत विधानसभा सीट छोड़ दी थी। कैलाश गहतोड़ी के सीट छोड़ने के बाद ही धामी ने उन्हें वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया था। उत्तरकाशी पुलिस को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने दरासू थाना क्षेत्र के बनाड़ी गांव में छापा मारा, जहां 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अफीम की खेती के नष्ट किया गया है। पुलिस ने 12 लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। लगभग 150 नाली भूभाग पर पैदा की गई अवैध अफीम और पोस्ट की खेती को नष्ट किया गया है। ये जो कार्रवाई है हमारी थाना धरासू की हमारी बनचोरा चौकी के अंतर्गत गांव आता है गढ़गुलिया और वह भौतान नामक तोक में छापेमारी की गई है। और इसमें हमने जो पता किया उस भूस्वामी का किसके खेत में किसका खेत था, ये तो उसमें हमको 12 नाम मिले और उनके खिलाफ जो है थाना धरासू में 8/21 NDPS एक्ट 8/18 NDPS एक्ट की में उन 12 भूस्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस तरह की जो हमारी विनष्टीकरण की कार्रवाई है ये आगे भी जारी रहेगी और इसमें हम जो बाहरी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सौपक नियंत्रण, उसकी भी मदद ली जा रही है और उनको भी हम अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन भी लगातार एक्शन मोड में है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। एपी अंशुमान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम जनपदों ने एक ट्रैफिक प्लान बनाया है और भीड़ नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई है, जिसकी बैठक में समीक्षा हुई है। यात्रा में पिछले साल भी जैसा कि आप अवगत होंगे 56 लाख के आसपास भीड़ आई थी और जो श्रद्धालु है वो आए थे विभिन्न धामों में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उसी के मद्देनजर पुलिस विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में हमने कई मीटिंग्स करी है, कल भी एक मीटिंग करी थी जिसमें हमने सबसे ज़्यादा जोर जो भीड़ नियंत्रण का है और यातायात का जो प्रबंधन है
उसके बारे में हमने बात करी थी। और तमाम जनपदों के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और भीड़ नियंत्रण के संबंध में सुरक्षा योजनाएं बनाई गई हैं। उस स्कीम को लागू करने के संबंध में समीक्षा की गई। खबर चंपावत से है, जहां डीएम नवनीत पांडे की व्हाट्सएप आईडी हैक हो गई है। हैकर डीएम के व्हाट्सएप से जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है। हैक होने की खबर जानकारी डीएम ने जिले के सभी विभागों के ग्रुप और जिला प्रशासन के ग्रुप में शेयर की है। डीएम ने बताया कि श्रीलंका के किसी हैकर के द्वारा उनकी व्हाट्सएप आईडी हैक की गई है। उन्होंने लोगों से उनके नाम से आने वाले मैसेज पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देने की अपील की है। वहीं डीएम की आईडी हैक होने से लोग हैरान हैं। बता दें कि हैकर्स ने पहले चंपावत पुलिस का फेसबुक हैक करने के साथ ही कई अधिकारियों की आईडी हैक की है। हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान जारी कर कहा है कि प्रीतम सिंह पहले अपना घर बचाएं, बाद में और लोगों की चिंता करें, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया है। भाजपा के सपने सपने ही रह जाएंगे। भाजपा ने जिस प्रकार से कुछ नेताओं को डरा कर अपने पाले में किया है, जिसमें भाजपा सफल भी रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो अवसरवादी लोग हैं, लेकिन जो साथ है वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही और पार्टी के साथ खड़े हैं। भट्ट जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। कांग्रेस से कोई भी नेता नहीं जा रहा है और जो कांग्रेस से नेता गए हैं उनके दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हो गए। हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हमने मांग करी है, जो दुख की घड़ी में कांग्रेस को छोड़ के गए हैं उनको कांग्रेस में बिल्कुल ना लिया जाए। और डरा धमकाकर ईडी, सीबीआई और इंटेलिजेंस का डर दिखाकर इन्होंने लोगों को अपने पक्ष में जरूर किया है, लेकिन उसके जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है और उसके लाखों कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जब सूपड़ा साफ होगा तो उनको उसकी हकीकत भी पता चल जाएगी। इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।